जरूर है कि भारत के लिए कहा जा रहा है कि वो कंट्री है जहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि वाकई अगर इतनी मुश्किल में होते तो क्या इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती मुस्लिम्स की वहां पर? देखिए, जो प्यू की रिसर्च आई है उसके मुताबिक सन 2050 में दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुसलमानों की आबादी होगी वो भारत में होगी, 31 करोड़। अनुमान है कि 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, दिखाना कुछ है करना कुछ होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डोमिनेट हो जाते होंगे वो हिंदू, अदरवाइज पाकिस्तानी वहाँ पे मुसलमान, पाकिस्तानी मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी, मुसलमान वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको राइट पूरे मिलते हैं। एक्चुअली 613 ईस्वी में इस्लाम अस्तित्व में आया। उसके बाद ये धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगा। और अगर बात दुनिया के बड़े मजहबों की जाए तो इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अगर मुस्लिम आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया में सिर्फ मुस्लिम आबादी ही होगी। प्यू रिसर्च सेंटर का अंदाजा है कि जितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से साल 2070 तक दुनिया में इस्लाम को मानने वाले सबसे ज्यादा होंगे। तो 2050 में इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो तीसरे नंबर पे हैं इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से, वो पहले नंबर पे आ जाएंगे, 31 करोड़ हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है उसकी आबादी 27 करोड़ हो जाएगी मुसलमानों की पाकिस्तान में। और इंडोनेशिया में 25 करोड़ मुसलमान, या इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी आप इस तरह लें कि जो इंडोनेशिया के मुसलमान हैं वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे पहले नंबर से, और पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे, और इंडिया जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा मुसलमानों की तादाद के लिहाज से, 31 करोड़। और इसकी वजह जो है वो एक तो है कि जल्दी उम्र में शादियां कर देते हैं मुसलमान। जो इंडिया में एवरेज एज है मुसलमानों में शादियों की वो 22 साल है, हिंदुओं में वो 26 साल है एवरेज एज शादी की। अब जल्दी आप शादी करेंगे, हाई फर्टिलिटी रेट होगा तो जाहिर है आपकी आबादी बढ़ेगी, फिर आबादी बढ़ती चली जाएगी। मुसलमान वैसे भी आपको पता है कि वो उनकी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट यही है। मतलब और कौमें जो हैं वो और भी काम करते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, वो कोई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, कोई और चीजें इधर उधर, ये जो है ये इनकी जो प्राइमरी एंटरटेनमेंट है वो यही है। तो वो फिर आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सर फिर तो इनको होशियार हो जाना चाहिए। इसका तो मतलब है कि वो मुगलों की हुकूमत फिर ना आ जाए, इतने मुसलमान हो जाएंगे कि जो इस वक्त की मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में जा सकती है। इसलिए कि जो हिंदू फैमिलीज है, मैंने तो वहां पे देखा है, दो शायद ही किसी के 3 बच्चे हैं, एक या दो। मेरे जितने दोस्त हैं उन सबके 2-2 बच्चे ही हैं, बल्कि एक का तो एक ही है, एक दो के तो एक ही है। तो फिर लगता है कि ये घट जाएंगे और मुस्लिम्स बढ़ जाएंगे। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि बाकी कौमें जो है ना, अब उन्होंने रियलाइज किया है कि असल चीज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। आपने कम बच्चे पैदा करने हैं लेकिन उनको अच्छी तालीम देनी है, उनको अच्छी सेहत की सहूलतें देनी है, उनका ख्याल रखना है, उनकी तरबियत करनी है। क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे ये है कि बच्चे पैदा किए और उठा के गलियों में फेंक दिए उनको, वो गलियों में पलते हैं फिर। यानी मैं तो गया हूँ इंडिया, मैंने देखा है जाके वहाँ पे अमृतसर में, आगरा में ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, वहाँ पे यूपी में काफ़ी हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो ओहो, आप मुसलमानों के बच्चे देखें ज़रा, यानी गलियों में मोहल्लों में वो जो ताज महल है उसके बाहर खड़े हुए हैं, वो बाल पंखों की पंक्स के वो हेयर कट पंक्स वाला, इधर भी बाली डाली हुई, एक बाली इधर डाली हुई, इधर को कड़ा पहना हुआ, टाइट पहनी हुई है जी, और खड़े हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे वो वहां पे।
और मगर सर इसका इल्जाम तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, कहते नहीं हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, हमें आगे जॉब्स नहीं मिलती हैं, ये सारी बातें भी तो इंडियन मुस्लिम्स करते हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत है जी। आप मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, आप मेहनत करें, उतनी मेहनत करें जितने आपके दूसरे काउंटर पार्ट्स करते हैं, जितनी मेहनत हिंदू करते हैं, सिख करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, तो फिर आप भी आगे जाएंगे। मेहनत इन्होंने करनी नहीं है, ठीक है जी, वक्त ज़ाया करना है और बाकी बच्चे पैदा किए चले जाना है, तो फिर जाहिर है वो अब आपकी आमदनी है नहीं है, 5 आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, तवज्जो आपने देनी नहीं है उनके ऊपर, और फिर आपने ब्लेम गवर्नमेंट को करना है, तो इस तरह तो नहीं बात बनती ना। ये तो देखें ना, आपको जो सोसाइटी के जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक चलना होता है आपको, तभी आप आगे जाते हैं। अगर आप इस तरीके से आप बस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते रहें। आज मैं अपने वो फेसबुक पे देख रहा था, मैंने एक तस्वीर लगाई 1934 की दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की, दयाल सिंह कॉलेज लाहौर की एक ग्रुप फोटो है, उसमें फैकल्टी भी है, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, अब लाहौर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी था, और दयाल सिंह कॉलेज की ग्रुप फोटो 1934 की, तमाम स्टूडेंट्स और तमाम टीचर्स में एक भी मुसलमान नहीं है उनमें। ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 1934 की। आप इससे अंदाजा लगाएं, ये एजुकेशन में उस टाइम से पीछे है कि कोई टीचर आपको है पीछे है, बिल्कुल। इन्होंने दिलचस्पी नहीं ली कभी तालीम में। सर सैयद अहमद खान ने जब बात की तो उसको भी गालियां निकाली इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने अंग्रेजी तालीम का बायकॉट किया हुआ था, जबकि बाकी सारी कौमें अंग्रेजी तालीम हासिल कर रही थी। तो अब तालीम आपने हासिल नहीं करनी, आपने बच्चे पैदा किए चले जाना है, तो फिर जाहिर है कि यही होगा ना फिर। यानी मैं आपको बताऊं कि 2050 में, यानी इस सदी के एंड तक, ये जो 21st सेंचुरी के एंड में सबसे बड़ा जो रिलीजन होगा, जिसके एडहेरेंट्स होंगे, वो इस्लाम है। यानी क्रिश्चियनिटी को भी पीछे छोड़ जाएंगे, और इस वजह से नहीं कि ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से कि बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। अनुमान है कि 2050 तक भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, जबकि उस समय तक हिंदू दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत में 31 करोड़ मुस्लिम होंगे, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 11% होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू रहते रहेंगे, जिनकी आबादी बढ़कर 1 अरब 3 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के पीछे युवा औसत आयु और उच्च प्रजनन दर को कारण बताया गया है। मुसलमानों के लिए यह आयु 22 साल है, जबकि हिंदुओं के लिए यह आयु 26 साल है। ईसाइयों के लिए औसत आयु 28 साल है। भारत में मुस्लिम महिलाओं के प्रति महिला औसतन 3.2 बच्चे हैं, जबकि हिंदू महिलाओं के प्रति महिला औसतन 2.5 बच्चे हैं, जबकि ईसाई महिलाओं के प्रति महिला औसतन 2.3 बच्चे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।